नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। सहरसा की रानी चली सुपौल सरायगढ़, सुपरफास्ट रफ्तार से अब यह ट्रेन पहुंचेगी सुपौल सरायगढ़। सुपौल का सपना साकार हो रहा है और पटना से कनेक्टिविटी मिलेगी। सुपौल का जो सन्नाटा है वो खत्म होता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, सुपौल से डायरेक्ट पटना के लिए सुपरफास्ट ट्रेन मिल गई है जो सरायगढ़ होते हुए अब पटना तक जाएगी और ये राज्य रानी एक्सप्रेस का विस्तार सरायगढ़ तक कर दिया गया है। कल से ये ट्रेन सरायगढ़ तक आपको नज़र आएगी, राज्य रानी सुपरफास्ट ट्रेन। तो आज इसके बारे में बताएंगे, साथ ही एक छोटी सी यात्रा भी इस ट्रेन की कराएंगे। तो पहले जान लीजिए कि खबर क्या है। तो खबर यह है कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 26/9/24 यानी कल ही, और इस नोटिफिकेशन के जरिए तमाम डीआरएम को ये इन्फॉर्म कर दिया गया। दानापुर, धनबाद, सोनपुर, समस्तीपुर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय डीआरएम को सूचित कर दिया गया है कि रनिंग ऑफ 05570, 05569 सहरसा सरायगढ़ स्पेशल ट्रेन, ये स्पेशल ट्रेन बनकर इसके बीच में चलेगी। और आगे लिखा गया है कि इन व्यू ऑफ हेवी रश एंड अपकमिंग फेस्टिवल सीजन, यानी कि भीड़ भाड़ और फेस्टिवल सीजन को देखते हुए ईस्ट सेंट्रल रेलवे विल रन फॉलोइंग स्पेशल ट्रेन। ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो है ये स्पेशल ट्रेन चलाने जा रही है बाय यूटिलाइजिंग द लाई ओवर रेक ऑफ 12567, 12568, जो ये राज्य रानी का जो रेक यहाँ पर खड़ा रहता है सहरसा में, उसका इस्तेमाल किया जाए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर शाम में जब ये रेक आ जाती है तो ये रात भर यही रहती है, इसलिए इसका विस्तार सरायगढ़ तक किया जा रहा है। अब इसको समझ लीजिए कि ट्रेन कब कब चलेगी। तो 5 दिन सप्ताह में चलेगी और ये ट्रेन जो सहरसा से खुलेगी वो 05570 नंबर की ट्रेन होगी और संडे और थर्सडे को छोड़ करके ये ट्रेन चलेगी। और ये 28/9/24 से 31/12/24 यानी कि 67 ट्रिप्स है, यानी कि स्पेशल के रूप में ये नियमित अभी ट्रेन नहीं है। तो इसके लिए 67 ट्रिप चलाई जाएगी 28 से लेकर 31 दिसंबर तक, यानी ये पूरे साल। इसके अलावा जो सरायगढ़ से ट्रेन चलेगी वो मंडे और फ्राइडे छोड़कर बाकी दिन चलेगी 05569 और ये 29/9/24 से 1/1/25 तक चलेगी, यानी ये भी 67 ट्रिप इसका भी चलाया जाएगा। तो अब टाइम टेबल समझ लीजिए क्या है। सरायगढ़ से सुबह 5:30 बजे बहुत ही शानदार टाइम टेबल है। सुपौल 5:59, 1-2 मिनट का स्टॉपेज। उसके बाद गढ़बड़ुआरी में स्टॉपेज है 6:11, 2 मिनट का यहाँ भी स्टॉपेज। और उसके बाद सहरसा पहुँचेगी 6:50 में। और फिर इसका जो यहाँ सहरसा से टाइम है वो 7:10 से 7:15 के आसपास है, यानी कि यहाँ पे करीब आधा घंटा रुकेगी। तो सहरसा से 7:15 का टाइम है और ये पटना पहुँचा देगी आपको 11:15 के आसपास। सुबह 11 बजे के आसपास ये पहुँचा देगी, यानी करीब 5 घंटे का समय लेगी। पटना से ये ट्रेन दोपहर 12:30 बजे है और उसके बाद ये सहरसा पहुँचेगी 4:30 बजे। ये ट्रेन हालांकि यहाँ पे थोड़ा आधा घंटे लेट दिखा रहा है, तो ये 4:30 बजे टाइम है इसका सहरसा में। और इसके बाद सहरसा से ये 5 बजे फिर खुलेगी और उसके बाद ये गढ़बड़ुआरी जो है वो 5:18 पर 2 मिनट का स्टॉपेज। उसके बाद सुपौल 5:30 बजे तक आप पहुंच जाएंगे, यानी 12 बजे पटना में बैठिए और 5:30 बजे सुपौल में उतरिए और सरायगढ़ में 6:20 में शाम में आप पहुंच जाएंगे। तो बहुत ही शानदार ट्रेन, काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार हो रहा था इस ट्रेन का और इसका अप्रूवल भी आ गया था, लेकिन अब फाइनली डेट आ गया है कि 28 और 29। तो तैयार हो जाइए एक शानदार यात्रा के लिए। और ये ट्रेन कैसी है, इस बात को समझने के लिए आपको इसी से अंदाज़ा लग सकता है कि ट्रेन का बहुत कम स्टॉपेज है, बहुत कम समय लेती है और बहुत नॉमिनल चार्जेस है। 100 रुपये में आप पटना पहुंच सकते हैं। और इसकी यात्रा कुछ महीने पहले खुद अभिषेक झा, जो एजे लाइफ जोन नाम के ब्लॉग को चलाते हैं, उन्होंने यात्रा की थी सहरसा से पटना। आइए वो सफ़र आपको हम दिखाते हैं। तो मुझे तो मिल चुका है मेरा फेवरेट सीट, जो कि है विंडो की साइड में। अब आराम से जो है सफ़र होगा, बगल में देखते देखते जो है अपना सफ़र आराम से बीत जाएगा। 11:30 बजे तो जो है पटना पहुँचाएगा ट्रेन। ये ट्रेन जो है डेली खुलता है, सहरसा से जो है डेली चलता है 7:15 पे जो है पटना के लिए। बहुत अच्छा ट्रेन है, 100 रुपये का टिकट लगा है और सीट भी अच्छा मिल गया है। चलिए अब जो जर्नी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी जो है 5 मिनट में हमारा राजधानी एक्सप्रेस जो है खुलने वाला है। हमारा ट्रेन जो है सुपर फास्ट है, राजधानी जो है एक सुपर फास्ट ट्रेन है, इसलिए मैंने देखा है कि बाकी ट्रेन को रोक के जो है इसको आगे निकाला जाता है। तो हमारा ट्रेन जो है अपने बिल्कुल सही टाइम से खुल चुका है सहरसा जंक्शन से 7:15 पे।
जर्नी हो रहा है और धीरे धीरे बारिश होना स्टार्ट हो गया है। ओह गए काम से बारिश हो गई। दोस्तों बारिश तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। हमारा ट्रेन खगड़िया पहुँचे हुए है, पहुँचने वाला है नहीं, पहुँच गया है। अभी जो हमारा ट्रेन पहुंच चुका है मोकामा। स्टेशन तो काफी सुंदर है। तो दोस्तों अब जो हम पहुंच चुके हैं पटना। तो देखा आपने किस तरह से ये यात्रा हुई। अभिषेक झा ने इस यात्रा को कवर किया, पूरा दिखाया। और ये ट्रेन वास्तव में इस पूरे इलाके के लिए, कोसी क्षेत्र के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और इसका जो लाभ सुपौल और सरायगढ़ को मिलने जा रहा है, तो डेली गोवर्स जो है, जो पटना का सफ़र इनके लिए बहुत मुश्किल होता था, उनके लिए अब ये सफ़र बहुत आसान होने जा रहा है। तो सरायगढ़ में आप ट्रेन पकड़िए और सीधे पटना पहुंच जाइए। कि सरायगढ़ से एक और ट्रेन दानापुर की है, लेकिन सुपौल से ये ट्रेन मिल रही है, बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए सुपौल वालों को बहुत बहुत बधाई। और अंत में हम अभिषेक झा का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जिनका हमने ये व्लॉग का ये पोर्शन इस्तेमाल किया। शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।